सभी को नमस्कार। जय गुरु मिश्राचार्य जी। हर हर महादेव। गुरु जी, कल अमित जी से मेरी वार्तालाप हुई। हम थे, अमित भैया थे, साजन जी थे, आशीष भैया थे, और उन्होंने एक बात कही थी कि जब फेसबुक लॉन्च हुआ तो क्या फेसबुक से पहले एक ऐसा ही फेसबुक क्या आपने निर्माण कर दिया था? बस उन्होंने बताया कि निश्चल जी ने, आपका जो नाम है निश्चल, लेकिन वो निश्चल नाम कभी लेते नहीं आपका। वो कहते हैं हमसे उम्र में छोटा है वो, लेकिन तभी मैं उसको गुरु ही कहता हूँ, गुरु की उपाधि देता हूँ। अरे वाह। तो वो आपके प्रति एक गुरु और चेले का ही आदर आपके लिए रखता है मुझसे। उन्होंने बात कही कि आपने फेसबुक जैसा निर्माण आपने कर दिया था, बस ये है कि आपने लॉन्च नहीं किया था और आपसे पहले किसी ने लॉन्च कर दिया तो आपने उसको ड्रॉप कर दिया। तो ये बहुत बड़ी हम लोग ये अभी से कामयाबी है कि हमारे गुरु ने ऐसा कार्य पहले कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगा गुरु जी को चीज़ सुन करके, और बहुत प्रभावित हम लोग हुए। धन्यवाद। और कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आप जैसे व्यक्ति के शरण में हम लोग आए। मैं महादेव का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे व्यक्ति से मुझे मिलाया। प्रणाम करता हूँ गुरु जी आपको। धन्यवाद विष्णु। प्रणाम करता हूँ। मुझे लग रहा था कि तुम इसी साल मैं अपनी वाणी को उठान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु। मुझे लग रहा था कि तुम कुछ ऐसा बोलोगे कि मुझे कैमरा ऑन करूँ, क्योंकि तुमने जिनका नाम लिया है अमित भैया, अगर उन्होंने कुछ बोला है मेरे बारे में तो मेरी इच्छा होगी कि मैं उसको कैमरे पे उतारूं, क्योंकि वो मेरे ऐसे चाहने वाले हैं जो मेरे लिए बहुत ऊंची बातें करेंगे हमेशा। उनका बचपन का मित्र हूँ मैं, उन्होंने मुझे बचपन से देखा है। उन्होंने पता नहीं ये कहा है या उन्होंने आप लोग को ये कहा है कि फ़ेसबुक के बनने के 3 साल के बाद, तो फेसबुक का निर्माण पहले हुआ, मैंने जो निर्माण किया वो 3 साल के बाद हुआ। जो मैंने निर्माण किया था वो फेसबुक उस समय जो था 2007 में, उससे बहुत आगे की सोच थी, और उस सोच पे ही मैंने करीब करीब लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट रेज़ किया था जब मैं आपकी उम्र का था। और आईआईटी दिल्ली की टीम बनाई थी और 2 साल बहुत संघर्ष किया, लेकिन देश में आज तक कोई उस तरह की चीज़ बना नहीं पाया। तो हम लोगों को सफलता नहीं मिली, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, और आज हमारी वो सोच एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर ऐप के रूप में तैयार खड़ी है। तो जो अमित भैया ने आप लोग के सामने बात रखी, वो मेरे को लगता है बात ये रही होगी कि उसने उस फेसबुक से बेहतर एक चीज़ सोची थी जिस पे उसने काम करना शुरू किया था, जब देश में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ये बात ज़्यादा सत्य है। फेसबुक जैसी कई कंपनियों से तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि ये सब संभव है। इन लोगों को तो मैं अपना गुरु मानता हूँ एक ढंग से, जितना इन्होंने मेरे मन को बल दिया है, क्योंकि इनके चिंतनों को समझने में और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली नामक जगह को समझने में, वहाँ पे कैसे इतनी महान संस्थाएं खड़ी हुई, ये सब समझा हूँ मैं इन्हीं लोग के कारण जिन्होंने वो संस्थाएं बनाई हैं। तो मेरा भी उनको हृदय की गहराइयों से नमन, उन सारे लोगों को जिन्होंने गूगल और एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी संस्थाएं बनाई। आप में से सारे लोग उन्हीं संस्थाओं को इस्तेमाल करके उन्हीं की बुराई करते हैं। हो सकता है उनमें कुछ बुराइयां हों, पर इतना तो है कि उन्होंने आपको ये बल दिया कि आप उनकी बुराई कर पाएँ। ये बात मैं हर उस आदमी को बोल रहा हूँ जो सिर्फ ऐसे महान इंडिविजुअल्स को, ऐसे महान इंसान जिन्होंने इतनी तपस्या की, उनको सिर्फ नकारते ही रहते हैं हमेशा। ये बात मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ। ऐसा ना करें, हर किसी से सीखने को मिलेगा। विदेश है तो क्या हुआ, सीख नहीं सकते क्या हम विदेश से?